बेसिक नॉलेज अब मैं ऋतु रामलनी आचार्य स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए आज हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं और हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम एक्चुअली एक ऐसा वो हिस्टोग्राम और चार्ट में क्या फ़र्क है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्टोग्राम और बार चार्ट सेम होता है, पर ऐसा नहीं है गाइस। हिस्टोग्राम और बार चार्ट सेम नहीं होता है। हिस्टोग्राम जनरली बनाया जाता है फ्रीक्वेंसीज के लिए। जैसे सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये बहुत सारा कुछ डेटा एंट्री किया है जिसमें स्टूडेंट्स के स्कोर्ड मार्क्स हैं। या सपोज ये हमारे कोई प्लांट्स की हाइट है या XYZ हमारा है, कोई भी एक डेटा है। इस डेटा पे कोई एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसके अकॉर्डिंग हम जो चार्ट प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं हिस्टोग्राम। ये चार्ट जो है मैं फ्रीक्वेंसी से भी ये चार्ट जो है मैं सिंपल इंसर्ट चार्ट कॉलम चार्ट से भी बना सकती हूँ, पर हिस्टोग्राम में एक फर्क ये होता है कि जो हमारे बार्स आते हैं, जो हमारी सीरीज आती है, वो एकदम आपस में जुड़ी हुई रहती है, और जो हमारा कॉलम चार्ट रहता है या बार चार्ट, जो सिंपल चार्ट हम बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा गैप रहता है और उसमें फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होता है। हिस्टोग्राम में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हिस्टोग्राम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा डेटा टैब आप देख रहे हैं, डेटा टैब, इसमें मैंने ये कुछ वैल्यूज पुट की हुई हैं। आप देखिए ये मेरे स्कोर्स दिए हुए हैं। इसमें 61 कितनी बार रिपीट है, 62 कितनी बार रिपीट है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया गाइस, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो चार्ट ही फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक उंगलियों पे गिनने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। इस तरह से आप उंगलियों पे उनको मत गिनिए, आप क्या करिए गाइस, उनको कैलकुलेट करिए फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से। कैसे, यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, टैब दबाते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बिन एरे, यहाँ पे दिखा रहा है डेटा एरे। तो डेटा एरे का मतलब ये जो कंप्लीट डेटा हमने लिया हुआ है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस चलते हैं। ये देखिए अब हम लगाते हैं कॉमा। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, बिन एरे। तो मैंने ये बिन एरे ले लिया, इस तरह से सिलेक्ट किया बिन एरे को, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज एंड एंटर। लुक हियर 61 जो है आपका 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। आप इसे इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। ड्रैगिंग तो आप सभी को बनती है, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में एक बार उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा बन गया डेटा जिसपे हमें बनाना है हिस्टोग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिस्टोग्राम बनाना कैसे है एक्सेल में गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें SPSS में तो आसान होती हैं पर एक्सेल में नहीं होती हैं। तो डेटा पे आप देखिए, डेटा पे जो है ये दिया है आपका डेटा एनालिसिस टैब। ये डेटा एनालिसिस टैब बहुत ही काम का है, इतने ऑप्शंस हैं इसमें, मैं आपको क्या बताऊं। आप देखिए एनोवा, कोरिलेशन, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पैकेज है एक्सेल में भी। उसको यूज कैसे करना है और उसको हमारे एक्सेल में हम ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। ये जो फाइल है, फाइल पे जाने के बाद आपको एक्सेल ऑप्शंस पे जाना है और एड इन्स पे जाना है। इस तरह से एड इन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है इस एनालिसिस टूल पैक पे। कहाँ क्लिक करना है, इस एनालिसिस टूल पैक पे। जैसे ही आप एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक करेंगे ये एक्सेल एड इन्स दिखेगा, आपको गो करना है। जैसे ही आप गो करेंगे आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको एड इन्स में क्या क्या ऐड कराना है। सपोज मुझे एनालिसिस टूल पैक ऐड कराना है तो मैं एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक करूंगी और ओके पे क्लिक करूंगी, तो मेरा एनालिसिस टूल पैक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए कहाँ दिखेगा ये गाइस, मेरे डेटा टैब के डेटा एनालिसिस में यहाँ पे ये दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकती हूँ, हिस्टोग्राम कर सकती हूँ, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, सारी चीजें कर सकती हूँ। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाती हूँ कि मुझे कैसे करना है। अब देखिए क्या करना है आपको, वंस इट्स एडेड इन योर डेटा टैब, क्लिक इन डेटा एनालिसिस। सबसे पहले रेडी योर डेटा, व्हेन योर डेटा विल बी रेडी क्लिक ऑन डेटा एनालिसिस, click on histogram, click on OK. When you click on OK, you can look here input range and the bin range. Input range is your data range. तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आपकी input range जो भी है उसको इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए और वापस इसी की पे जाना है आपको। बिन रेंज में आपको कौन सी रेंज चाहिए पड़ेगी गाइस, बिन रेंज में आपको ये वाली रेंज चाहिए पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वो खुद ही कैलकुलेट करता है ना। अगर आपको लेबल्स चाहिए तो आप लेबल्स पे क्लिक कर दीजिए। आउटपुट रेंज वो आपसे पूछ रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए कि यहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा जो ये है यहीं पे क्रिएट हो हिस्टोग्राम, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया।
आउटपुट रेंज पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ताकि जो मेरा हिस्टोग्राम है वो इसी शीट में इसी जगह पे सामने प्रिपेयर हो। अब पैरेटो का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। पैरेटो मीन्स वो एक सॉर्टेड फॉर्म में आता है। आप यहाँ पे आपने जो भी डेटा लिया है XYZ डजंट मैटर, बट योर हिस्टोग्राम विल बी मेड इन द कन्वर्टेड इन द सॉर्टेड क्यूमुलेटिव परसेंटेज चार्ट आउटपुट। आपको केवल चार्ट आउटपुट पे क्लिक करना है कंपल्सरी। अगर आपको पैरेटो चाहिए तो पैरेटो पे क्लिक कर सकते हैं, बट देयर इज नो नेसेसरी। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे आपका चार्ट आ जाएगा। देखिए इस तरह से आउटपुट रेंज का एरर आ रहा है। चलिए हम कहीं और बना के देखते हैं। इस तरह से लेबल्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे गए, यहाँ से हमने क्या ले ली, पूरी बिन रेंज ले ली। शायद बिन रेंज प्रॉपर सिलेक्टेड नहीं थी। जैसे देखिएगा, जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, ये तो जो आपने बनाया है ये खुद से भी आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चार्ट बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके चार्ट का आउटपुट है, ये इस तरह से आया है। अब इसकी सेटिंग करनी है हमको। इसकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वापस से चार्ट टूल्स मिल रहे हैं, चार्ट डिजाइन्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कलर्स, ये सब आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको राइट क्लिक करके भी सेट कर सकते हैं गाइस। जैसे जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो वो सीरीज की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगा, आपको क्या क्या चाहिए, कैसी चाहिए, उसकी आउटलाइन कैसी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको पूछेगा। उन पे आपको कैसा फिल करना है, ये सारी चीजें आप इससे सेट कर सकते हैं। और भी अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ट्रेंड लाइन चाहिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे तो आपके यहाँ से ये डेटा सीरीज खुल जाएगी। अब सीरीज आपको ओवरलैप करानी है तो आप इस तरह से क्लिक करते जाएंगे तो आपकी सीरीज जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती जाएंगी। और यहाँ से अगर आप इनका गैप कम करेंगे तो आपका गैप कम हो जाएगा और आपका प्रॉपर जो है हिस्टोग्राम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और आप इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से सेटिंग करेंगे, ये है आपका प्रॉपर हिस्टोग्राम और ये है आपकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।